मेरी उम्र 21 साल थी। शादी हुई तो पति के बजाय ससुर पर आशिक हो गई। ससुर जी की खिदमत करने के बहाने उनको बार बार हाथ लगाती। मेरे ससुर काफ़ी रोमांटिक किस्म के इंसान थे। मैं उनके साथ वक्त गुजारने के लिए मचलती रहती थी। मेरे ससुर जी 55 साल के हो गए थे, लेकिन फिर भी वो सास को नहीं छोड़ते थे। हर वक्त मेरे ससुर जी सास के साथ चिपक कर रोमांटिक बातें करते। मेरा पति मुझे वो खुशी नहीं दे पाता था जो मैं चाहती थी। एक रात जब सास की तबीयत खराब हुई तो सास ने कहा, जाओ बहू, अपने ससुर जी को बादाम वाला दूध देकर आओ। अगर मैं गई तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। मैं दूध लेकर ससुर जी के कमरे में चली गई। कमरे में काफ़ी अंधेरा था। मैंने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर थोड़ा सा घूंघट कर लिया तो ससुर जी ने सास समझकर मेरे साथ वो सब कर दिया और मैं भी कुछ नहीं कह पाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मौसम बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बारिश भी हो रही थी। तेज़ बारिश मेरे जज्बात में हलचल मचा रही थी। मैं किचन से फुर्सत मिलने के बाद सहन के पिछली तरफ आ गई थी और अपने जज्बात को भड़काने के लिए उस खिड़की से झांकने लगी। ये खिड़की मेरे सास और ससुर के कमरे में खुलती थी। मैंने अपने पैरों के बल खड़े होकर कमरे के अंदर झांकना शुरू कर दिया। मेरे वजूद में जैसे चिंगारियां जल उठी थी। मैं मन ही मन सुलग रही थी। मुझे अपने पति की याद शिद्दत से सताने लगी थी। मुझे अपनी सास पर जलन हो रही थी कि उनका पति इस उम्र में भी कितना ताकतवर था, जिसने मेरी सास को अब तक खुश रखा हुआ है। मेरे ससुर इस मामले में बेहद जोशीले थे और मेरी सास उतनी ही उनसे दूर भागती थी। मैं बेखबर होकर उस हसीन नज़ारे को देख रही थी। तभी मेरे कंधों पर किसी ने हाथ रखा। मैं एकदम घबराकर पलटी तो मेरे पीछे मेरे पति खड़े हुए थे, जो मुझे हैरान भरी नज़रों से देख रहे थे। मैं उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गई। आज तो उनके आने का कोई इरादा नहीं था। वो केवल हफ्ते के आखिरी दिन शाम को घर पर आते थे, जबकि आज हफ्ते का दूसरा ही दिन था। उन्हें अपने सामने देखकर मैं खुशी से खिल उठी और फौरन उनके साथ लिपट गई। तभी मुझे उनकी संजीदा मिजाजी का अंदाज़ा हुआ। उनके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो वो मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मम्मी पापा के कमरे में झांक कर क्या देख रही हो? उस वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने कहा, मेरा बारिश में नहाने का दिल कर रहा था और मैं बारिश में भीगते हुए यहाँ पर आ गई थी। इस कमरे से अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने झांक कर देख लिया। वो मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले आया और गुस्से से बोले, किसी के कमरे में झांकना कोई अच्छी बात नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए नहीं देखना चाहता। उस वक्त मैंने खामोशी से उनकी बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। मुझे उनके कमरे में झांकते हुए और उस नज़ारे को देखते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन साथ ही दिल में ये एहसास भी जाग उठता था कि काश मेरा पति भी मुझे इस कदर खुश रख पाता जितना कि मेरे ससुर मेरे सास को रखते हैं। कमरे में आने के बाद जैसे अपने जज्बात के हाथों बेकाबू होकर मैं अपने पति से लिपट गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मुझे बोझ की तरह सर से उतार रहे हों। फिर थोड़ी देर के बाद वो मेरी तरफ से करवट बदलकर सो गए, जबकि बाकी की रात मैंने मन ही मन में सुलगते हुए गुजार दी थी। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था। वो मेरी ख्वाहिश को एक जाबाज मर्द की तरह क्यों नहीं पूरा करते थे। तब फिर से मेरा ध्यान अपने ससुर की तरफ चला जाता था। वही थे जो जीवन को अभी भी भरपूर तरीके से जी रहे थे। वो अपनी ज़िंदगी के हर पल का आनंद उठा रहे थे। अगले दिन जब मैं उठी तो देखा कि मेरी सास की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। वो उठते बैठते हाय हाय करती और अपनी कमर पकड़े हुए कह रही थी कि इस कमर के दर्द से कब छुटकारा मिलेगा। वो रात भर मुझे छोड़ता नहीं है, इस उम्र में भी लगा रहता है। मुझे रात का मंजर याद करके हंसी आ रही थी, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक कर रखा था। जो कुछ भी वो पूरी रात करती रहती थी, इस उम्र में ऐसा होना तो स्वाभाविक था। पूरा दिन वो चरपाई पर पड़ी रही। आज वो पूरी तरह से बुखार से तप रही थी। बहाने बहाने से मेरे ससुर भी मेरी सास के पास आ जाते, इधर उधर देखते हुए उनके साथ छेड़खानी करने लगते और फिर अपने कमरे में चले जाते।
ये सब देखकर मेरे जज्बात भी हलचल में आ जाते थे। उस समय मैं अपने जज्बात को मुश्किल से ही काबू में रख पाती थी। आज सुबह ही मेरे पति वापस चले गए थे और मैं फिर से उनकी वापसी के दिन गिनने लगी थी। रात के बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाने लगी, तभी मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम आज दूध गर्म करके अपने ससुर के कमरे में दे आओ। अगर मैं वहाँ गई तो वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मगर उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही काम से मतलब है। वो उनके बारे में दोखड़ा सुनाकर अपने कमरे में वापस चली गईं, जबकि मैं सोच रही थी कि वो तो खुशकिस्मत है जिनके पति उन्हें भरपूर प्यार देते हैं। एक मैं थी जो इस कदर प्यार के लिए तरस रही थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी एक बार इस मौके का फ़ायदा उठाऊं। अगर पति नहीं तो ससुर ही सही। मगर फिर मैंने ये सोचकर अपनी सोच को झटक दिया कि अगर मेरे ससुर को अंदाज़ा हो गया कि मैं उनके बारे में क्या सोचती रहती हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे हमेशा बेटी कहते थे और बेटी ही मानते थे। कई बार ऐसा होता था कि उनकी नज़रें मुझे ही देखती थीं, मगर जब मैं उनकी तरफ देखती तो वो हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा देते थे। फिर से वो मुझे बेटी बोलकर कोई और बात शुरू कर देते थे। उनके यूं देखने का असर बेकार हो जाता था और मैं समझ लेती थी कि वो जैसे भी देख रहे थे एक बेटी की नज़र से देख रहे थे। मैं उनकी बहू हूँ और उनके दिल में मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है। मैंने अपने दिमाग में आने वाली गलत सोचों को झटक दिया और फिर दूध उठाकर अपने ससुर के कमरे में आ गई। कमरे में हल्की हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। कमरे का माहौल खौफनाक बना हुआ था। अब मेरे दिल के हालात बदलने लगे थे। उस वक्त मैंने एक ख्याल के तहत अपना दुपट्टा फैलाकर अपने ऊपर ओढ़ लिया था। चेहरे पर भी दुपट्टा घूंघट के जैसे ही थोड़ा सा आगे कर लिया था। मेरी सास इसी तरह से हर वक्त दुपट्टे में रहती थी। नादानी से मैंने अपनी सास का हुलिया अपना लिया था। फिर जैसे ही मैं ससुर के पास दूध रखकर पलटी तो उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो मेरे साथ ऐसी हरकतें करने लगे कि मेरे जज्बात में हलचल मचने लगी थी। मेरी तो जान ही निकल गई जब उन्होंने मुझे अपनी बीवी समझकर मेरे साथ वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो वो मेरी सास के साथ करते थे। मैं भी इन सब में खामोश और गुमसुम थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने आवाज़ निकाली तो सारा माहौल ख़राब हो जाएगा। आने वाले वक्त का एहसास मुझे जैसे हवा में उड़ा रहा था और मैं आंखें बंद करके उस लम्हे को अच्छी तरह से जीना चाहती थी। उस वक्त मैं ये सब कुछ भूल चुकी थी कि मैं अपने पति की अमानत थी और मुझे उनके बाप के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने ससुर को रोकना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए था कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि बहू हूँ। मगर मेरी ख्वाहिश और जज्बात ने ऐसा करने से मुझे रोक लिया। फिर काफ़ी देर तक जब हम दोनों जज्बातों की हालत में डूबे रहे और जब हमारी हालत पूर्व स्थिति में आई, तब मेरे ससुर की नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम से बौखला गई। मेरा नाम पूजा है। हम दो भाई बहन थे और भाई मुझसे बड़ा और शादीशुदा था। मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला था। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना उनका फ़र्ज़ समझते थे। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, मगर मुझे माँ बाप ने ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ जाकर कॉलेज भेज दिया था और मुझे मोबाइल और कंप्यूटर भी दिलवाया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकूं। इस पर भी मेरे मम्मी पापा को बहुत सी बातें सुननी पड़ी थीं। ख़ानदान वाले कहते थे इस कदर जवान लड़की को इतनी ज़्यादा आज़ादी देना ठीक नहीं है। एक तो आपने उसे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया है, ऊपर से कंप्यूटर और मोबाइल भी दिलवा दिया है। ये गलत बात है। आपको इस बात पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप को मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन उन्होंने तमाम लोगों की बातों को अनसुना कर दिया था। कॉलेज में ही मेरी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई थी, जिन्होंने मुझे ऐसी वेबसाइट के बारे में बताया जिनके बारे में मैंने कभी नाम तक नहीं सुना था। और फिर रात को सबके सोने के बाद मैंने उन वेबसाइटों को खोला तो वहाँ पर जो वीडियो थी और वो लोग जो कुछ कर रहे थे, उसने मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। मैंने आज से पहले ये सब कुछ नहीं देखा था और ना ही कभी ये सब करने के बारे में मालूम हुआ था।
मैं नहीं जानती थी कि मर्द और औरत के बीच ये सब भी हो सकता है। फिर एक दिन के बाद मैंने ऐसी ही वेबसाइट खोली और एक नई लज्जत की दुनिया से रोशन हो गई। अब मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। उन्हीं दिनों मुझ में ये बुरी आदत भी लग गई थी। मैं दूसरों के कमरों में झांककर रात को देखती थी। कभी मम्मी पापा के कमरे में, कभी भाई भाभी को ये सब करते हुए देखती थी। ऐसे ही 2 साल का अरसा बीत गया। अब मेरे जज्बात ऐसे परवान चढ़ने लगे थे। उस दिन मैं भाई के कमरे के सामने खड़ी थी। उनके कमरे की खिड़की बरामदे में खुलती थी और गर्मियों में वो खिड़की को खुला रखते थे। मैं एक तरफ छुपकर उनके कमरे के अंदर का दीदार कर रही थी। उस दिन भी मैं ऐसा ही कर रही थी जब मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट का एहसास हुआ था। मैंने मुड़कर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई। वहाँ पर मम्मी खड़ी थी और मुझे ही घूर रही थी। उनकी नज़र जब कमरे में पड़ी तो एक बार उनकी सांस रुक गई और फिर उन्होंने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा। फिर मुझे खींचते हुए मेरे कमरे में ले गईं और कहने लगीं, तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। आखिर तुम क्या कर रही थी? तुम उन दोनों मियाँ बीवी के कमरे में क्यों झांक रही थी? मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर मम्मी ने पापा पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मुझे पढ़ाने के बजाय मेरी शादी करवा दें, जबकि पापा अभी मेरी शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे। मम्मी के ज़्यादा दबाव डालने पर पापा को कुछ समझ में आ गया था और उनका दिल मायूसी में डूब गया था। आखिरकार उन्होंने मेरे बारे में बहुत ख्वाब देखे थे और मुझे शिक्षा देना चाहते थे, मगर अब मैं जज्बात के बहाव में इतनी बहक चुकी थी कि पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जब भी किताबें खोलती तो मेरी आंखों के सामने देखे गए तमाम दृश्य घूमने लगते थे। फिर मैं ख्यालों में खुद को भी वही सब करते हुए देखती थी। आखिरकार मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैंने बहुत से ख्वाब देखे थे, मेरे बहुत से अरमान थे। वीडियो, फिल्म और दूसरों को देखकर मैंने भी ये सोच लिया था कि मेरा पति भी ऐसा ही होगा जो मुझे बेतहाशा प्यार करेगा। मगर पहले ही दिन मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाया था। वो मुझे लंबे समय तक खुश नहीं कर पाता था, जैसा कि मैं चाहती थी, जैसा कि मैंने दूसरों को देखा था। वैसे मेरा पति मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, लेकिन जब मेरी सास अपने पति के लिए कहती कि मैं उस आदमी से बहुत तंग आ गई हूँ, इस उम्र में भी वो मुझे नहीं छोड़ता, तब उनकी बातें सुनकर मैं सोचने लगती कि वो ऐसा क्यों कहती हैं। आखिर उनका पति ऐसा क्या करता है? वो रोज़ाना अपने पति के दूध में बादाम डालकर देती थीं। ये तो मेरे पति भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन मुझे इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता था। न जाने मुझसे क्यों दूर भागते थे और हफ्ते में एक ही दिन घर पर आते थे, फिर पूरा हफ्ता घर से गायब रहते थे। बातों बातों में मुझे अपनी सास की ज़ुबानी मालूम हुआ कि शादी से पहले वो रोज़ाना घर वापस आते थे। अब उन्होंने मुझे ये कहकर टाल रखा था कि उन्हें ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, आते जाते उन्हें बहुत देर हो जाती है, बॉस से बातें सुनने को मिलती हैं, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक कमरा शेयर कर लिया है ताकि ऑफिस आने जाने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मगर शादी से पहले भी तो ऑफिस में काम करते थे, तब तो वो रोज़ घर से ही आते जाते थे। अब अचानक से क्या हो गया था? मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और लड़की को पसंद करते हों, वो मुझसे जान छुड़ाना चाहते हों, तभी तो वो मुझसे दूर भागते हैं। उनके घर में आने का दिल ही नहीं चाहता। जब वो घर में आते थे तो मुझसे प्यार करने के थोड़ी ही देर बाद वो मुझसे दूर हो जाते थे। उनका दिल मुझसे भर जाता था और मैं अभी तक अपने पति के प्यार के लिए तड़पती रहती थी। वो उसी हालत में मुझे छोड़कर खुद गहरी नींद में सो जाते थे। अब जब मैं अपनी सास को अपने पति की खुराक का ध्यान रखते हुए देखती तो मैं सोचती कि ससुर ऐसा क्या करते हैं। फिर एक दिन मैंने अपनी पुरानी आदत को कायम रखते हुए उनके कमरे में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं हैरान थी कि मेरे ससुर इस उम्र में भी इतने ताकतवर हैं। उनकी उम्र होने के बावजूद भी वो सेहतमंद और जवानों को भी पीछे छोड़ देते थे। मुझे तो अपनी सास पर जैसे जलन होने लगी थी। कई बार मैं सोचती काश मेरा पति भी ऐसा होता तो मेरी भी ज़िंदगी में
कितनी खूबसूरत होती। यूँ मेरी ज़िंदगी बेरंग और बेकार लगने लगी थी। शायद मेरे अंदर का हवस परस्त इंसान ही था जो मैं आज अपने ससुर के कमरे में मौजूद थी। तभी उनकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने खामोशी से नज़रें फेर लीं और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गए। मैं हैरान परेशान हो गई थी कि मुझे पहचान लेने के बावजूद भी उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। क्या वो पहले से जानते थे कि मैं ही हूँ, तभी वो मुझे देखने के बावजूद भी उसी काम में फिर से मसरूफ़ हो गए थे? क्या उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि बहू हूँ? जब मैं वहाँ से अपने कमरे में आई तो मैं बहुत खुश थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा भरपूर आनंद लिया था। फिर हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा होने लगा था। मेरी सास अपनी जान छुड़वाकर दूसरे कमरे में बंद हो जाती थी और मैं दोबारा से शुक्र करती जब सास गहरी नींद में सो जाती तो कमरे में ससुर के पास चली जाती और काफ़ी देर वक्त गुजारने के बाद अपने कमरे में वापस आ जाती। मेरी सास इस बात का शुक्र अदा करती थी कि अब उनका पति उनसे ज़्यादा जिद नहीं करता, उन्हें बेवक्त तंग नहीं करता, क्योंकि उनकी ज़रूरत तो मुझसे पूरी हो रही थी और मैं भी अब अपनी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रखना चाहती थी। ऐसे में हम दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रखने लगे थे। मुझे दिल ही दिल में इस बात का भी डर था कि अगर मेरी सास या पति को ये सब पता चल गया तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ये भी तो हो सकता था कि मेरा पति मुझे घर से निकाल देता और अगर मेरी सास को ये सब देख लेती तो शायद वो मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर देती। इसलिए अब मैं सावधानी से काम कर रही थी। मैं इस बात का ख़ास ख्याल रखती थी कि जब मेरी सास गहरी नींद में होती तभी मैं अपने ससुर के कमरे में जाती थी। अब तक सबके सामने तो मुझे बेटी कहकर ही बुलाते थे, लेकिन अकेले में वो मुझे प्यार की बरसात कर दिया करते थे और मैं भी उनके लिए हर वक्त जैसे बेचैन और बेकरार रहती थी। आज मेरा पति घर आया हुआ था। वैसे तो हमेशा उनका इंतज़ार करती थी, लेकिन अब उन्हें देखकर मैं बेचैन थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उनके घर में मौजूद होने की वजह से मैं अपने ससुर के कमरे में नहीं जा सकूंगी। इसलिए मेरा मन अंदर ही अंदर उदास रहने लगा था, क्योंकि मेरा पति तो मुझे खुशी नहीं कर पाता था। इसलिए अब उनके साथ ये सब करने का मन नहीं करता था, क्योंकि जो सुख और खुशी मेरे ससुर ने मुझे दी थी वो खुशी देने के बारे में तो मेरा पति सोच भी नहीं सकता था। आज भी मेरा पति थोड़ी देर बाद ही थक हार कर सो गया था और अब जब तीसरा चौथा दिन भी घर में ही गुजर गया तो मैं उन्हें देखकर कहने लगी कि आप घर से ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? ये सुनकर मेरा पति मुझे हैरान नज़रों से देखने लगा। कहने लगे, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई कि मैं रोज़ाना घर में तुम्हारे साथ ही रहूँगा? मैंने अपने चेहरे के भाव को काबू में किया और उनसे कहने लगी कि भला मुझसे ज़्यादा और कौन खुश होगा? मुझे तो बहुत खुशी है, मगर मैं आपकी वजह से कह रही हूँ। आप कहते थे कि ऑफिस में आते जाते मुझे बहुत देर हो जाती है, इसलिए मैं ये बात पूछ रही हूँ। तब वो कहने लगे कि मैं तुमसे दूर रहकर थक गया हूँ, इसलिए अब मैं रोज़ाना घर में आया करूँगा और घर से ही ऑफिस जाया करूँगा। फिलहाल मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी, मगर मैं दिल ही दिल में परेशान हो गई थी कि आज मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कैसे करूँगी। उस दिन मैं काफ़ी देर तक अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। बार बार उनका नंबर मिला रही थी, मगर उनका नंबर बंद आ रहा था। आज उन्हें वापस आते हुए बहुत देर हो गई थी। तभी मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो आज घर पर ना आए, हो सकता है कि वो अपने दोस्त के पास चले गए हों। इस ख्याल का आना था कि मैं फिर अपने ससुर के कमरे में चली गई। आज भी पहले मैंने अपनी सास को देखा तो अपने कमरे में बेसुध होकर सो रही थी। तभी मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और फिर जब अपने ससुर के कमरे में गई तो वो भी जाग रहे थे। वो भी जैसे मेरे ही इंतज़ार में थे। वो जैसे ही मुझे देखे फ़ौरन ही उठकर बैठ गए और कहने लगे, क्या बात है, आजकल अनिल घर पर रोज़ चक्कर लगा रहा है, क्या उसे हम दोनों पर शक तो नहीं हो गया? मैंने अपने ससुर को कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगी, मैं खुद इन सब से परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे इस चीज़ में आपकी आदत लग गई है। मैं जब तक आपके साथ कुछ वक्त ना गुजार लूँ मुझे चैन नहीं आता। इससे पहले कि हम कुछ करते तभी मुझे अपने पति की आवाज़ सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और फ़ौरन से कमरे से बाहर निकली तो सामने मेरा पति था, जो कि मुझे ही ढूंढ रहा था।
मुझे अपने ससुर के कमरे से निकलता देखा तो हैरान रह गया। तभी मैंने उसे टालते हुए कहा कि आपके पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्हें हल्दी वाला दूध बनाकर देने गई थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और फिर मैं उनके लिए खाना गर्म करके कमरे में आ गई। काफी देर तक मेरे पति इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मुझसे कहने लगे कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे इस बात पर फख्र है कि तुम्हारी जैसी शरीफ और नेक बीवी मुझे मिली है। उनकी बात सुनकर तो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया था। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे? कहीं उनको मुझ पर शक तो नहीं हो गया था? अभी मैं ये सब सोच ही रही थी, तब वो कहने लगे कि मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे कुछ शारीरिक प्रॉब्लम थी जो मैं किसी को बता नहीं सकता था। मगर मम्मी पापा के दबाव में आकर मैंने शादी कर ली। लेकिन मुझे इस बात का भी खौफ था कि शायद तुम सबको बता दोगी, तुम सबके सामने मुझे बुरा भला कहोगी, मुझे शर्मिंदा करोगी। मगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो सबको सब कुछ बता देती, फिर किसी और के साथ ताल्लुक बना लेती। मगर तुम वाकई बहुत अच्छी हो कि तुमने मेरी इज्जत के साथ साथ अपनी इज्जत को भी संभाल कर रखा है। आज मैंने फिर से अपने तमाम टेस्ट करवाए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उनकी बात सुनकर शर्मिंदगी में सर झुका लिया था। वो मुझे क्या समझ रहे थे और मैं क्या थी? अगर उन्हें इस बात की खबर हो जाती कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनके ही बाप के साथ क्या करती थी तो शायद वो मुझ पर थूकना भी पसंद न करते। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितना गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस ख्याल को आना था कि फिर मैंने कभी अपने ससुर की तरफ पलटकर भी नहीं देखा था। उनके लाख कहने पर भी मैंने उनकी तरफ से आंखें बंद कर ली थीं क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मुझे अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए था। मैं बार बार अपनी की गई गलतियों के पश्चाताप में जलने लगी थी। मेरे अंदर जो शैतान था वो अब ठंडा पड़ चुका था। अब मैं यही सोचती थी कि अब मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी। अब मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। तो दोस्तों, अपने शारीरिक सुख की वजह से अपने रिश्ते की मर्यादाओं को ना लांघें। हमेशा अपने रिश्ते की मर्यादा को बनाकर रखें ताकि भविष्य में आपको कोई तकलीफ ना हो और अपनी की गई गलतियों का पश्चाताप न करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।